अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये क्लाउड ऑपरेशन सी शार्प विद एसक्यूएल सर्वर यूजिंग स्टोर प्रोसीजर का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने फ्रेंड्स देखा था, मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूं जो हमने पहले पार्ट में कवर की थी कि हमने क्लाउड ऑपरेशन विद डिफरेंट मेथड के साथ हमने 3 पार्ट जो है वो कवर कर लिए हैं। मैं आपको अभी स्लाइड्स दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड हमारी फर्स्ट स्लाइड थी जो हमने पहली वीडियो से स्टार्ट की थी। जब हमने सीरीज को स्टार्ट किया था, हमने इसमें कवर करना था कि क्लाउड ऑपरेशन यूजिंग डिफरेंट मेथड को यूज करते हुए ये सीरीज हमने कवर की थी। इसमें हमने जो है वो 3 पार्ट पहले जो हैं, ये हमने क्लाउड ऑपरेशन इंसर्ट डिलीट अपडेट वगैरह कैसे करते हैं सी शार्प और एसक्यूएल सर्वर को यूज करते हुए सिंपल मेथड के साथ, हमने वो भी कवर कर लिया है पिछली वीडियोस में। सेपरेट लेयर, इसमें हमने क्या किया था कि डेटाबेस का लॉजिक जो है वो अलग रखा था और दूसरा जो फ्रंट एंड कोडिंग है वो अलग रखी थी। हमने इन चीज़ों को अलग अलग मैनेज किया था, इसमें कैसे करते हैं वो सीखा था। और दूसरा एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज करते हुए हमने देखा था कि इंसर्ट डिलीट अपडेट वगैरह कैसे करते हैं सी शार्प में। तो ये पिछली वीडियोस में हमने जो है वो तीनों पार्ट कवर कर लें। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है वो रहता है कि हम स्टोर प्रोसीजर की मदद से कैसे जो है रिकॉर्ड इंसर्ट डिलीट अपडेट वगैरह करते हैं, वो हम इस जो है वो कोर्स में अब कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी वो इसी की बेस पे होंगी। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, स्टोर प्रोसीजर की स्लाइड्स को ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर, का स्टोर प्रोसीजर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोर प्रोसीजर है जो एक एसक्यूएल का कोड है जिसे आप एक बार सेव कर लें और जितनी बार मर्जी चाहें इसे बार बार जो है वो यूज कर सकते हैं। अब एसक्यूएल का कोड से आप क्या मुराद है, अब इससे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, आपके पास एसक्यूएल की कोई क्यूरीज है जिसको आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन में 10 फॉर्म है। लाइक आप सी शार्प की बात करते हैं, सी शार्प में आपने 10 फॉर्म बनाए, उसमें एक फॉर्म है या फील्ड्स है जहाँ पे आपको डाटाबेस से डाटा लाना पड़ रहा है हर फॉर्म में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है कि बार बार जो है वो एसक्यूएल की क्यूरी सिलेक्ट की लिखनी पड़ रही है। तो इससे बचने के लिए जो है वो हम स्टोर प्रोसीजर को यूज करते हैं। अब स्टोर प्रोसीजर हमने एक बार लिख दिया और जब भी हम उसे कॉल करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टोर प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, ये एसक्यूएल की क्वेरी जब आपने एक बार लिख दिया कोड, तो आप उसे जितनी बार मर्जी चाहें दोबारा एग्जीक्यूट करें, आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये इसका एडवांटेज होता है स्टोर प्रोसीजर का। ये एसक्यूएल का कोड ही होता है, उसको हम एसक्यूएल सर्वर में ही मैनेज करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और इसमें जो है वो हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। पैरामीटर से मुराद क्या है, अगर हम देखें, फर्ज करें हमने कोई आईडी की बेस पे, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हम आईडी की बेस पे डेटाबेस से ला रहे थे, सारा डाटा ला रहे थे। तो वो क्या होता है, हम पैरामीटर पास करते हैं। तो इसमें हम जो है वो स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में, कोई मसला नहीं है। इसमें हम वन बाय वन सारा कुछ कवर करेंगे। अभी के लिए या इतना देख लें कि एसक्यूएल कोड होता है जो स्टोर प्रोसीजर है, इसको हम एक बार लिख लें और जितनी बार मर्जी चाहे बार बार यूज कर लें। अब एक बार हमने क्वेरी लिख दी इसमें, तो बस उसको हमने सिंपल उसके नेम से कॉल ही करना है और पैरामीटर पास करना है। वो हमारा डाटा लाएगा, जितने भी डाटा जो भी हमने कोडिंग लिखी होगी उसमें, उसके मुताबिक वो डाटा लाएगा। तो अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस आप देखें, ये जो है सबसे पहले जो है वो, अब देखें आपके पास आपको कोड लिखना पड़ रहा है सी शार्प में, फॉर्म में आपको मल्टीपल जगह पे कोड लिखना पड़ रहा है, सेम कोड आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। लाइक क्वेरी सिलेक्ट की हो सकती है कोई भी। तो इससे क्या होगा, वो दोबारा डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में डाटा लाएगा, अपनी मेमोरी जो है वो बार बार कोड रिपीट होगा। तो इसका ये एडवांटेज है, इससे इससे ये कम हो जाता है हमारा कोड जो है, और एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस तेज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद अब देखें दूसरा जो है मॉडिफाइड स्टोर प्रोसीजर, आर क्लाइंट्स विल गेट द अपडेटेड स्टोर प्रोसीजर। इससे मुराद क्या है, अब देखें आपने एक स्टोर प्रोसीजर बना लिया है जो डाटा ला रहा है डेटाबेस से। अब आपने 10 जगह उसको स्टोर प्रोसीजर को यूज किया हुआ है। तो अब हर जगह आपको जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपल स्टोर प्रोसीजर में चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक सभी एप्लीकेशन में अप्लाई हो जाएगा। सही है, इससे क्या होता है, डेटाबेस की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। सही है। इसके बाद जो है, इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज अब देख लें, ओनली सिंगल कॉपी ऑफ स्टोर प्रोसीजर इज लोडेड इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन फॉर मल्टीपल यूजर। अब इसमें देखें, जब हम स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं, ये क्या करता है, एक बार ही मेमोरी में लोड हो जाता है। जैसे कि कैशे मेमोरी होता है, ये बार बार लोड नहीं होता। एक बार जब मेमोरी में लोड हो रहा है तो सिंपल हमें डाटा जितनी बार मर्जी चाहे यूजर अलग अलग टाइम पे जितने मर्जी पैरामीटर पास करें, ये एक बार में ही जो स्पीड से डाटा जो है आपको ला के दे देता है। जबकि क्वेरी में क्या होता है, वो क्वेरी वन बाय वन बार बार जो है मेमोरी में लोड होती है, फिर डाटा लाती है। काम सेम ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा फर्क यही है कि ये एक बार ही मेमोरी में लोड हो जाता है और क्वेरी बार बार जो है वो मेमोरी में लोड होती है, फिर एग्जीक्यूशन होती है।
तो इससे क्या होता है, ये फास्ट है बनिस्बत क्यूरी के। इससे अब रिडंडेंट कोड कैन बी अवॉइडेड, हमारा कोड जो है वो रिडंडेंट होता है, जो हमारा कोड जो है वो रिपीट नहीं होता, सही है, बार बार। और रीयूजेबिलिटी, इसमें जो है रीयूजेबिलिटी कहते हैं कि हमें जो कोड है वो बार बार लिखना नहीं पड़ता, हम एक बार ही लिखते हैं सिंपल, और इसी को बार बार यूज कर लेते हैं। ये इसके एडवांटेज हैं, बहुत ज़्यादा इसके अलावा भी हैं। तो अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम कि हम जब डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करते थे, पिछली वीडियोस में हमने जो सीखा है इनलाइन क्वेरी की मदद से, उसके लिए हम स्टेप्स क्या परफॉर्म करते थे, ये मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, चले उनको मैं बता देता हूँ कि जो स्टेप्स हम फॉलो करते थे पिछली वीडियोज में वो क्या थे। अब सबसे पहले हम जो है वो बनाते थे एसक्यूएल का कनेक्शन। ये देखें, सबसे पहले हम जो है कनेक्शन बनाते थे, ये मैंने हेडिंग दी है एसक्यूएल का कनेक्शन। इसके लिए हम नेम स्पेस इंपोर्ट करते थे, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, और इसको हम ऐसे कनेक्शन स्ट्रिंग जो होती थी हमारी, जो कोड था हमारा C# और एसक्यूएल को लिंक करने का, वो हम इधर पास करते थे। और नेक्स्ट जो है वो हम इस कनेक्शन को ओपन करते थे, जो हमने बनाया है ये वाला कनेक्शन, इसको ओपन करते थे लाइक ओपन कनेक्शन। इसके बाद जो हम एक वेरिएबल बनाते थे जहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिखते थे, यहाँ पे हम क्वेरी लिखते थे इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल में हम क्वेरी सेव कर लेते थे। उसके बाद हम कमांड एसक्यूएल की बनाते थे जहाँ पे हम क्वेरी पास करते थे। बेसिकली ये जो क्वेरी वेरिएबल्स हम बनाते थे, ये क्वेरी हमने इधर लिखनी होती थी, लेकिन हम क्या करते थे, इसके वेरिएबल बना लेते थे, उसको इधर पास कर देते थे 4 नंबर पे। लास्ट पे हम करते थे 5 नंबर पे, सॉरी, इसको हम पैरामीटर पास करते थे। अगर हमारी क्वेरी में कोई पैरामीटर्स हैं तो उसको हम पास करते थे यहाँ से, तो ये हम 5 नंबर पे करते थे। इसके बाद हम जो है वो एग्जीक्यूट करते होते थे इस कमांड को, जो हमने कमांड बनाई है ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको हम एग्जीक्यूट करते थे। अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती थी, तो हम इस पे चेक लगा देते थे कि इसका रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें रिकॉर्ड मतलब इंसर्ट हो चुका है। लास्ट पे हम चेक करते थे। तो ये तो हम काम पिछली वीडियोज में करते आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम स्टोर प्रोसीजर की मदद से जब डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे। ध्यान रखें, कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं आएगी, बस माइनर सी चेंजिंग होगी। मैं आपको बता देता हूँ क्या होगी। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें वही काम करेंगे, एसक्यूएल का कनेक्शन बनाएंगे, ऐसे ही जो कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे उसको। तो उसके बाद दूसरे स्टेप्स में हम कनेक्शन को ओपन करते थे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब तीसरे स्टेप में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, जहाँ पे हम क्वेरी का वेरिएबल बनाते थे, जहाँ पे हम क्वेरी अपनी पास करते थे, अब वहाँ पे हम स्टोर प्रोसीजर का नाम पास करेंगे, जो हम स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे वो पास करेंगे। अब ये चेंजिंग आ गई। इसके बाद हम वही कमांड सेम लिखेंगे, एसक्यूएल कमांड, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें क्यूरी ये वाली, और कनेक्शन पास कर देंगे, कोई इसमें मतलब वही सेम रहेगा। उसके बाद 5 नंबर पे ये कमांड एक न्यू आई है, इसमें अब हम क्या करेंगे, जो हमने कमांड ये वाला बनाई है ऑब्जेक्ट, इसको लिखेंगे डॉट कमांड टाइप लिखेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस में शो हो जाएगा, ये इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। बस ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, एक ये चेंजिंग आई है और एक ये स्टोर प्रोसीजर का नेम प्रीवियस कोड में से। तो बस बाकी स्टेप सेम रहेंगे। पासिंग में हमारी अगर इसमें स्टोर प्रोसीजर पैरामीटर लेता है तो हम पैरामीटर पास करेंगे। नेक्स्ट हम जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे सेम इसी तरह। तो उसके बाद जो है वो हम चेक कर लेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो बस यही स्टेप्स हमने सेम, बस चेंजिंग क्या आई है, ये लाइन हमने एक न्यू लिखी है, कमांड डॉट स्टोर प्रोसीजर वाली ये, और यहाँ पे पैरामीटर स्टोर प्रोसीजर का नेम, बस यही हमारा जो है वो चेंज आया है कोड में। तो अब अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं, हम आने वाली वीडियोस में जो है वो डिटेल में कवर करेंगे ये। तो अब देख लेते हैं कि हम जो है वो इस कोर्स में कवर क्या करेंगे। अब जो वीडियोज आने वाली है उसमें हम कवर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं एसक्यूएल सर्वर में, उसका हम सिंटैक्स देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर बनाने का तरीका क्या है। उसके बाद हम देखेंगे जी कि स्टोर प्रोसीजर हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इंसर्ट रिकॉर्ड करने के लिए हम स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। अगर हमने किसी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इसका स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, और टेबल से डाटा लाते कैसे हैं। गेट रिकॉर्ड के लिए आल रिकॉर्ड हमने लाना है या बेस स्टोर आईडी लाना है, ये हम देखेंगे वन बाय वन कि कैसे हम जो है कवर करते हैं। तो इसके बाद हम फ्रेंड्स देखेंगे कि सर्च हम कैसे करते हैं रिकॉर्ड को, वो हम स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं सर्च रिकॉर्ड के लिए, और ऐसे ही अपडेट रिकॉर्ड के लिए स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे डिलीट रिकॉर्ड के लिए स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।